हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के रिगार्डिंग जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सीबीआईसी का जो जोन एलोकेशन है वो हमने कर दिया है। तो यहाँ पर जोन एलोकेशन की दोनों वैकेंसीज हैं, जहाँ पर वैकेंसीज की जरूरत होती है और कैंडिडेट ने क्या प्रेफरेंस भरी है वो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है वो खुद रिलीज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग है, मेरिट के अकॉर्डिंग है, हमने जोन एलोकेशन है वो कर दिया है, जिसकी एक्यूरेसी हमने बताई थी कि आपको 98% प्लस में आपको रहने वाली है। यहाँ पर 100% एक्यूरेसी है वो हमें देखने को मिल रही थी। उसी मॉडल को अगर हमने यहाँ पर 2023 के डेटा के ऊपर टेस्ट किया और उससे पहले हमने 2022 के डेटा के ऊपर भी टेस्ट किया था, दोनों को यहाँ पर एक साथ पहले टेस्ट किया इन दोनों पे और फिर यहाँ पर 2024 का हमने आपके लिए बनाया था। तो उसके ऊपर हमें 98% एक्यूरेसी है वो यहाँ पर मान सकते हो। बाकी दोनों प्रीवियस ईयर्स में 100% मैच है वो हमें देखने को मिला था। तो अब यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनका यहाँ पर किस टाइप से एलोकेशन किया जाता है, वर्टिकल वालों का किस टाइप से किया जाता है। कोई कैंडिडेट ओबीसी का है मान लो सपोज, और वो यूआर से सिलेक्टेड हुआ है, तो उसको सीट है वो किससे मिलेगी, यूआर से मिलेगी या फिर ओबीसी से मिलेगी। अगर उसको ओबीसी से मिलेगी तो यूआर वाली सीट का क्या होगा। तो इन सभी डाउट्स को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है वो क्लियर करेंगे। यहाँ पर हमने अगर जोन एलोकेशन की पीडीएफ की बात करें तो यहाँ पर पांचों टाइप की पोस्ट है वो हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उस पीडीएफ को नहीं देखा कि अपना जोन एलोकेशन है वो एक्सपेक्टेड है वो आपको क्या मिलने वाला है, तो उसको देखना कंसीडर कर सकते हो। जो हमारी पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ही आपको यहाँ पर टाइटल है इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, एसएससी सीजीएल 2024 सीबीआईसी ऑल पोस्ट जोन एलोकेशन बाय लर्निंग एरा। यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा कि यहाँ पर 98% एक्यूरेसी है, इसकी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और जो 100% मैच है वो हमें देखने को मिला था इस मॉड्यूल को जब हमने टेस्ट किया था, कि यहाँ पर 2022 के ऊपर टेस्ट किया था और 2023 के डेटा के ऊपर है वो टेस्ट किया था। यहाँ पर क्योंकि 2022 का 23 का डेटा है, वो वैकेंसी भी और कैंडिडेट ने क्या प्रेफरेंस भरी थी और उनको क्या लोकेशन हुआ था वो डिपार्टमेंट्स ने रिलीज कर रखा है। तो वहाँ पर मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए हमने पहले उस मॉड्यूल को उस डेटा के ऊपर टेस्ट किया, तो वहाँ पर हमें 100% मैच देखने को मिला। तभी जाकर ही हमने यहाँ पर आपके लिए 2024 का ये मॉड्यूल है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर है जोन एलोकेशन है वो करी गई है। तो यहाँ पर इसके ऊपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से एक्यूरेसी है वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पर वो मेंटेन रही थी प्रीवियस ईयर्स के डेटा के ऊपर। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अगर जोन एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, वर्टिकल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट। तो सबसे पहले जो जोन एलोकेशन की जाती है वो हॉरिजॉन्टल वालों की जाती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंसीज फिल हो जाती हैं, वैसी ही वैकेंसीज हैं वो यहाँ से वर्टिकल वालों के अंदर से कम कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की माने तो यहाँ पर कैटेगरी आपको चार टाइप की कैटेगरी देखने को मिलती है, कैट 1, और दूसरी कैटेगरी होगी कैट 2, तीसरी कैटेगरी कैट 3 और चौथी कैटेगरी आपको देखने को मिलती है कैट सेलेक्ट। तो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पर कैट 1 के अंदर कोड 6 है, कैट 2 है वो इम्पिटी है, कैट 3 के अंदर है कोड है वो 4 है और कैटेगरी सिलेक्शन है इसके अंदर भी 4 कोड है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मान लो कि ये कैंडिडेट है इसने पहली प्रेफरेंस है वो जयपुर भरी है, तो ये देखा जाएगा कि ये जयपुर के अंदर कोई वैकेंसी है क्या कैटेगरी 4 के अंदर। फिर अगर वैकेंसी फुलफिल होती है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है, फिर उसके अंदर साथ में देखा जाता है कि जयपुर के अंदर कैटेगरी 6 के अंदर भी कोई वैकेंसीज है क्या वर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती हैं तभी इसको जयपुर है वो अलोकेट किया जाता है, अदरवाइज यहाँ पर इसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसके ऊपर मूव कर दिया जाता है, फिर थर्ड के ऊपर फोर्थ के ऊपर, इस टाइप से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट से इनके अंदर है रिजर्वेशन का सिनेरियो है वो चलता है। हमने प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी एनालिसिस किया था कि यहाँ पर 2022 के अंदर है हॉरिजॉन्टल वालों को किस टाइप से एलोकेशन हुआ था, 2023 के अंदर किस टाइप से एलोकेशन हुआ था। तो वो सारा सिनेरियो हमें देखने के बाद में ये पता लगा कि ये इस टाइप से एलोकेशन है, जोन वाइज है वो किया जाता है। तो इस टाइप से ऐसे यहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी 6 का कैंडिडेट है तो जयपुर के अंदर ओबीसी से एक वैकेंसीज है वो कम कर दी जाएगी, जैसे इसको यहाँ पर जयपुर अलोकेट हो गया है। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा है हॉरिजॉन्टल वालों का यहाँ पर कैटेगरी वाइज है इनका जोन एलोकेशन है वो फिल किया जाता है। फिर बाद में बचे हुए जो कैंडिडेट्स हैं, कि मान लो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है तो वो तो भरी थी, यहाँ पर जोन एलोकेशन के अंदर है उन्होंने जोन एलोकेशन भरी ही नहीं। तो कुछ जो कैंडिडेट्स जोन एलोकेशन भरते नहीं थे उनकी यहाँ पर प्रेफरेंस है वो ब्लैंक आ जाती है, तो उनकी यहाँ पर पहली प्रेफरेंस कौन सी चेक की जाएगी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ये भी डाउट आता है। यहाँ पर इनकी प्रेफरेंस है लास्ट में दी जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको अगर प्रेफरेंस मिल गई है उसके बाद में यहाँ पर इनका नंबर आता है।
इनके नंबर का इस अकॉर्डिंग आता है। जितनी भी वैकेंसीज बची हुई है, मतलब जो जोन में, उनको वर्टिकली ये है यहाँ पर अरेंज कर लिया जाता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको यहाँ पर वैकेंसीज है वो दे दी जाती हैं, और उसी टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हैं वर्टिकल के अंदर से माइनस कर दी जाती है। अब बात करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन की। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर भी बात करें तो हमें यहाँ पर मेनली 4 कैटेगरीज हैं वो देखने को मिलती हैं। कैट 1, कैट 2, और ये कैट 3, और ये कैट सेलेक्ट। तो यहाँ पर ये कैट 2 और कैट 3 है, इनको तो यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको डैश मिलेगा। ये मान लो कि सपोज कैटेगरी 9 का कैंडिडेट है, तो इसकी यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्शन है वो 9 ही मिलेगी। 9 से कुछ भी यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसकी यहाँ पर जैसी पहली प्रेफरेंस है वो चेक करी जाती है कि पहली प्रेफरेंस है जयपुर मान लो, तो जयपुर के अंदर है, यहाँ पर आपको 9 कैटेगरी के अंदर है, देखा जाएगी कि वैकेंसी है या नहीं है। फिर यहाँ पर मान लो सपोज सेकंड है इसकी दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर देखा जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको वैकेंसी है वो फिलअप कर दी जाती है। अब आती है कि मान लो एक और दूसरा कैंडिडेट है जिसकी कैटेगरी 1 है, वो तो है 6 और कैटेगरी सिलेक्शन है 9। इसने भी यहाँ पर मान लो कि जयपुर भरा और ये दिल्ली भरा, और जयपुर के अंदर है एक ही वैकेंसी थी तो वो इसको दे दी गई। फिर इस कैंडिडेट की यहाँ पर बारी आएगी, तो यहाँ पर ये क्या देखा जाएगा कि 9 है, जयपुर देखा जाएगा कैटेगरी 9 के अंदर सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर यूआर के अंदर है जयपुर देखा जाएगा। जयपुर है वो एक ही वैकेंसी थी, तो इसलिए यहाँ पर इसको 9 के अकॉर्डिंग है वो नहीं मिल पाती। तो इसी फर्स्ट प्रेफरेंस को 2 बार चेक किया जाता है। एक तो कैटेगरी सेलेक्ट के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, अगर वो मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग दे दी जाती है। अदरवाइज इसको कैटेगरी जो ओरिजिनल कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, तो फिर इसको यहाँ पर ओबीसी के अकॉर्डिंग है वैकेंसीज है वो दे दी जाएगी। तो और फिर यहाँ पर इसको ओबीसी के अंदर है कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर जो वैकेंसीज डिक्रीज होगी, एक वैकेंसीज वो ओबीसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी, न कि यूआर के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि यहाँ पर जयपुर के अंदर 2 वैकेंसीज होती यूआर के अंदर, तो जयपुर के अंदर अगर 2 वैकेंसीज होती तो यहाँ पर इसके अंदर है कैंडिडेट्स को यहाँ पर 2 वैकेंसीज होती तो यूआर से ही वैकेंसीज है वो मिल जाती, और अदरवाइज यहाँ पर इनका दिल्ली के अंदर है वो चेक करना पड़ता। तो इस टाइप से सिनेरियो है वो हमें देखने को मिलता है। कोई भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर यूआर की वैकेंसीज है वो तो ले सकता है, पर यहाँ पर दूसरी कैटेगरीज की वैकेंसीज है वो नहीं ले सकता। जैसे हमारे पास वर्टिकल कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर है एससी देखने को मिलता है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस होता है और ओबीसी होता है, ये रिजर्वेशन होते हैं। यूआर है, यूआर का मतलब है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब ये सभी के लिए ये कैटेगरी है वो ओपन है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एससी वाला एसटी की वैकेंसीज है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, एसटी वाला ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस वाला ओबीसी की, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। एससी वाला क्या तो एससी की करेगा या फिर यूआर की, ऐसे ही एसटी वाला एसटी की या फिर यूआर की, वो खुद की कैटेगरी की वैकेंसीज है वो ऑक्यूपाई कर सकता है या फिर यूआर की वैकेंसीज है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे ये केस सिनेरियो हुआ, इस केस सिनेरियो में क्या हुआ कि ये इसने पोस्ट तो ली थी यूआर से, पर इसने यहाँ पर जोन एलोकेशन ले ली ओबीसी से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ओबीसी की वैकेंसीज तो कम हो गई और यहाँ पर एक वैकेंसीज है यूआर की ज़्यादा रहेगी। तो लास्ट एंड सिनेरियो में क्या बचेगा कि यहाँ पर यूआर की वैकेंसीज है वो यहाँ पर बची रह जाएंगी। तो इसलिए यूआर की वैकेंसीज है फिर इनके अंदर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इसी टाइप से सिनेरियो है वो हमें 2022 के अंदर भी देखने को मिला था और 2023 के अंदर भी देखने को मिला था। तो उसी टाइप के सिनेरियो से यहाँ पर कैटेगरी वाइज जोन एलोकेशन है वो किया गया है। तो इस टाइप से आप खुद भी मैनुअली है वो चेक कर सकते हो। आपके मैनुअली चेक के लिए हमने पीडीएफ को है वो थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। हमने आपके लिए यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पर पीडीएफ है, इस टाइप से पीडीएफ आपके रिलीज करी थी। तो जिसके अंदर है आपको यहाँ पर जोन एलोकेशन का कोड है वो देखने को मिलेगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी सिलेक्ट और रैंक है, रोल नंबर वाइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस टाइप से यहाँ पर पीडीएफ है आपके लिए रिलीज कर दी थी। यहाँ पर अगर आप खुद भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी मेथड के लिए यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट्स ने पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरी थी जोन एलोकेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा जोन उसको पहले चाहिए, कौन सा जोन है उसको बाद में चाहिए, तो वो जोन एलोकेशंस के कॉलम्स हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। पीडीएफ को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जोन आपके जो एलोकेट होने वाला है उस जोन के अंदर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नई वाली पीडीएफ के अंदर भी। यहाँ पर उसके अंदर है बस ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कौन सी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है कैंडिडेट ने भरी थी, कौन सा जोन है वो अलोकेट हुआ था, और कोड को यहाँ पर नेम से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है वो ह्यूमन लैंग्वेज में हो जाएगा। क्योंकि कोड में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, उनको कोड है वो देखना पड़ रहा था कि आई कोड किसका है, जे कोड किसका है। तो इससे आपको यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर आपके लिए स्विच नहीं करना पड़ेगा, एक ही पीडीएफ में आपको सारा मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम पीडीएफ को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं।
यहाँ पर पुरानी वाली पीडीएफ भी एक्टिव है, चाहे तो आप कौन सी भी पीडीएफ से देख सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा नई वाली पीडीएफ में, इसलिए यहाँ पर नई वाली पीडीएफ से आप देखना कंसिडर कर सकते हो। और उससे क्या होगा कि आप खुद भी कैलकुलेशन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उसके अंदर है वैकेंसीज भी ऐड कर देंगे, उसी पीडीएफ के अंदर है यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज। तो उससे आप खुद भी अपनी कैलकुलेशन है और चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और आपको ज़्यादा ही कुछ वेरीफाई करना है तो 2023 का और 2022 का डेटा है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, सीबीआईसी की वेबसाइट है वहाँ से, और उसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट्स ने है अपना जोन एलोकेशन है नहीं देखा है कि उनको एक्सपेक्टेड क्या जोन मिलने वाला है, वो हमारी पीडीएफ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो उस पीडीएफ में है आपको 5 टाइप की पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी। वो कुछ पोस्टें हैं इस टाइप से होंगी: जीएसटी इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और प्रिवेंटिव ऑफिसर है। ये पांचों पोस्ट है वो आपको जोन एलोकेशन के अंदर है वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज पीडीएफ है वो आपके लिए बना के दी गई है, एक ही पीडीएफ में है, पर यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स हैं वो टेबल वाइज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उससे आप इजी टू चेक है वो आपके लिए हो जाएगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ग्रुप है जहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ है अवेलेबल हो जाएगी, उसको एक्सेस करके यहाँ पर अपनी जोन एलोकेशन है वो चेक कर सकते हो। और मोर क्विजेज है, सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोनों जगह आपको क्विजेज हैं देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के और जीके के क्विजेज हैं डेली के यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को और स्टेप बूस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक आवर वर्क, टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.